एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये था वाराणसी में मेरा सेकेंड डे। और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग तैयार होके निकल गए हैं। हम लोगों को कुछ काम था, बहुत ज़रूरी काम था एक्चुअली। और बैंक भी जाना था, बैंक से रिलेटेड ही काम था, लेकिन पहले हमको उससे पहले सीए से मिलना था। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं। तो काफ़ी देर तक तो इसी बात पे बहस होती रही कि हम लोग स्कूटी से चलेंगे या ऑटो लेंगे। लेकिन फिर क्योंकि ना मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था, लेकिन फिर लास्ट में डिसाइड हुआ कि चलो स्कूटी से ही चलते हैं। और स्कूटी से हमने इस बार ना काफ़ी इन्जॉय किया। पूरी पूरा वाराणसी जो ट्रिप था ना, उस पे डेली हम लोग स्कूटी लेके निकल जा रहे थे। और काफ़ी काम रहते थे, कभी मतलब आप काफ़ी दिन बाद पहुँचते हो ना जब घर पे, तो बहुत से काम भी होते हैं और दूसरा किसी न किसी से मिलना होता है। तो बस हम लोग निकल गए हैं। और सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं हथुआ मार्केट। और ये हम लोग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वाराणसी में, उसके पास पहुंच गए हैं, जो कि लोहरा बीर पे है। और कुछ दिन पहले यहीं पे बागेश्वर धाम सरकार भी आए हुए थे, जो काफ़ी मतलब कि जो सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हुआ था। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। और इसके अलावा फिर यहाँ यहीं पे ना लोहरा बीर पे एक ब्रेड पकौड़े की दुकान है, और काफ़ी टेस्टी ब्रेड पकौड़ा मिलता है। वहाँ काफ़ी भीड़ लगती है शाम के समय। हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश तो की है। हर बार आते हैं तो हम लोग यहाँ पे एंजॉय ज़रूर करते हैं ब्रेड पकौड़ा, लेकिन इस बार हम लोग नहीं कर पाए, टाइम ही नहीं मिला। बहुत सी चीज़ें एंजॉय की, लेकिन ब्रेड पकौड़ा एंजॉय नहीं कर पाए। यहीं पे है पास में ये दुकान। ये देखिए, ये है बाबा स्लाइस की दुकान। यहाँ पे लोग खड़े होके खा रहे हैं। लोहरा बीर पे जब भी आप जाइए तो बाबा स्लाइस पूछ लीजिएगा, तो आपको लोग बता देंगे कहाँ है। और ये है बनारस का क्वींस इंटर कॉलेज। यहीं से ध्रुव के पापा यहीं से पढ़े हुए हैं, इंटर किए हैं उन्होंने इनका हाई स्कूल इंटर यहीं से हुआ है। और उसके बाद ही फिर थोड़ी ही दूर पे है हमारा हथुआ मार्केट, जहाँ पर हमें सीए से मिलना था। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. और ये हथुआ मार्केट हम लोग पहुंच गए हैं। और ये जो आप बनता हुआ देख रहे हैं ना, एक्चुअली हम लोग पितृपक्ष में बनारस गए हुए थे, और उसके बाद ही तुरंत नवरात्र आ जाता है। और यहाँ पे हथुआ मार्केट की जो दुर्गा जी हैं वो काफ़ी फेमस हैं, और लगभग 2-3 महीने पहले से ही यहाँ पे तैयारी शुरू हो जाती है। और इस तरह से बनाई जाती है, दुर्गा माता का जो पंडाल है वो बनाया जाता है। और बहुत ही अलग अलग तरीके का, बहुत ही फेमस पंडाल यहाँ पर लगता है। और अब हम लोग अपने काम से जहाँ आना था वहाँ पहुँच गए हैं। के बाद फिर से हम लोग सीए से मिलने के बाद, अपने सारी क्वेरीज के आंसर पाने के बाद, हम लोग फिर से निकल गए थे बैंक के लिए। हम लोगों को यूनियन बैंक जाना था, और इन्होंने रोड से इसलिए नहीं जाना प्रेफर किया क्योंकि उनको लगा काफ़ी भीड़ होगी। और ये पीछे वाले रास्ते से आ गए, पिशाच मोचन वाले रास्ते से। और इनको ये नहीं मालूम था कि इस समय पितृपक्ष चल रहा है, और पिशाच मोचन पे जो रोड है उससे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और पिशाच मोचन के बारे में शायद आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो। यहाँ पे जो वो लोग करते हैं ना, गया वगैरह करते हैं यहाँ पे, या महापिंडी शायद बोला जाता है, वो सब यहाँ कराया जाता है। तो जो लोग भी गया जाते हैं वो यहाँ पर पहले आकर ही जाते हैं। जो भी पूजा वूजा होती है पहले यहाँ पे कराई जाती है। उसके बाद जो लोग गया से वापस लौटते हैं जब, तो
तो भी यहाँ पे आते ज़रूर हैं और यहीं पे उनका कंप्लीट होता है। स्टार्ट भी यहीं से होती है गया, और यहीं पे फिर उनका जो पूरी यात्रा है गया की, वो पूरा का पूरा जो भी पूजा पाठ होता है वो यहीं पे फिनिश होता है। तो यहाँ पे काफ़ी क्राउड था पितृपक्ष की वजह से, और ये उल्टा आके फँस गए थे यहाँ पे। फिलहाल हम लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं था, ध्यान भी नहीं था, और ऐसा हो जाता है कभी-कभी लाइफ में। और ये जो आपको ड्रेस दिख रहा है ना, कभी हम भी यही इसी तरह का ड्रेस पहन के, ये आर महिला का ड्रेस है। ये लौरा बीर पे ही ना आर महिला इंटर कॉलेज है। ये अगर आगे से गए होते तो हम आपको वो अपना भी कॉलेज दिखाते जहाँ से हमने हाई स्कूल और इंटर किया है। 8 तक तो कहीं और पढ़े थे, लेकिन 9, 10, 11, 12 हमने वहीं से किया है। द आर महिला इंटर कॉलेज का यही यूनिफ़ॉर्म था, और इसको देख कर हमने इनको दिखाया भी था, देखिए इसी तरह हम भी जो है साइकिल चलाकर अपने स्कूल जाया करते थे। और फिर हम लोग आ गए मौसम्बी का जूस पीने के लिए, और ये रोड किनारे लगा हुआ था मौसम्बी का जूस। तो हम लोग को काफ़ी प्यास लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा चलो मौसम्बी का जूस पीते हैं। तो बस यहीं पे हम लोगों ने जूस वग़ैरह एन्जॉय किया, और उसके बाद फिर हम लोग बैंक के लिए निकल गए थे। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे यूनियन बैंक, और जो कि जवाहर नगर कॉलोनी में है, सोनारपुरा शाखा जो है। वहाँ पे हम लोगों को दिन भर का, मतलब फ़िलहाल रिकॉर्डिंग तो अंदर हमने नहीं की बैंक में, फिर बाहर निकलने के बाद रिकॉर्डिंग की। लेकिन फिर गए हुए ना, फिर शाम के 4 बज गए थे, और भूख बहुत तेज़ लगी थी। इवन ध्रुव को तो इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी कि हम तो अंदर बैंक में काम अपना करवा ही रहे थे। एक्चुअली हमको नॉर्मल सा अकाउंट अपना बंद करवाना था, और उसमें काफ़ी टाइम इन लोगों ने लगा दिया। शाम के मतलब कि 4 बज गए थे, और लेकिन ध्रुव को बाहर इन्होंने ले जाकर ब्रेड पकौड़ा वगैरह खिला दिया था। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो हम लोग आ गए थे राहिल रेस्टोरेंट। अगेन हमने आपको बताया था कि राहिल रेस्टोरेंट मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, और वहाँ का हमने इनको पहले ही कह दिया था कि हम लोग जब जाएंगे तो वहाँ का हम रवा पनीर डोसा ज़रूर खाएंगे। तो उसी के लिए हम आए हुए थे कि हमको भूख तो लगी थी, लेकिन इनका मन नहीं था कुछ मतलब डोसा वगैरह खाने का। इनको पूरा प्रॉपर खाना खाना था, मतलब पनीर या वैसे चाप तो यहाँ मिलता नहीं है, लेकिन ये पनीर वगैरह ज़्यादा खाते नहीं हैं, लेकिन पूरा इनको खाना खाना था प्रॉपर। लेकिन मेरी वजह से इन्होंने फिर इसी में मतलब कि मेरे साथ डोसा भी एंजॉय किया, और उसके बाद फिर छोले भटूरे इन्होंने मंगाए थे। लेकिन छोले भटूरे इनको यहाँ के बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। एक्चुअली अलग अलग जगह का ना अलग अलग टेस्ट होता है। छोले भटूरे या तो इनको घर के पसंद आते हैं स्पाइसी वाले, या तो जो गाज़ियाबाद वगैरह के दिल्ली के जो छोले भटूरे हैं वही पसंद आते हैं। यहाँ के पसंद नहीं आए, क्योंकि यहाँ का स्टाइल थोड़ा-सा अलग है। यहाँ रायता जो है वो मीठा दिया जाता है, और इनको मीठा रायता बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और रवा पनीर डोसा तो इनको भी काफ़ी पसंद आया था, और मेरा तो मोस्ट फ़ेवरेट है राहिल रेस्टोरेंट का। और राहिल रेस्टोरेंट में वैसे सारे खाने बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब कि भटूरा भी पर्सनली मतलब मेरा ओपिनियन अगर आप जानेंगे तो भटूरा भी बहुत टेस्टी था। लेकिन इनका थोड़ा-सा टेस्ट अलग है, तो इनको पसंद नहीं आया। सबका अपना-अपना टेस्ट होता है। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे मिठाई की दुकान पे, और हम लोगों को जाना था एक्चुअली हॉस्पिटल। हम कल बर्थडे था ना, उसी दिन हम बुआ भी बन गए थे, फिर से बुआ बन गए थे। और यहाँ पे सन्नी को बेटा हुआ था, तो उसी को देखने के लिए हम लोग न्यू लाइफ हॉस्पिटल आ गए थे बनारस के। और वहाँ अंदर की रिकॉर्डिंग ना पता नहीं क्यों हमने की, इनसे कही तो थी जब हमने बच्चे को गोद वगैरह में लिया था। लग रहा है इन्होंने ऑन नहीं किया था, लग रहा है गलती से हमने इनको कैमरा पकड़ाया, और लग रहा है कि उसी में रह गया, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो उसके बाद ध्रुव ने ना अपने मामा का खर्च भी करवाया था, और तुरंत ही जाके कुछ खाने पीने की चीज़ें और बॉल वगैरह लेके आया था। और उसके बाद आप देख ही रहे होंगे कि शाम हो गई है। लगभग घर पहुँचते-पहुँचते तो हम लोगों को लगता है 7, साढ़े 7 तो बज ही गए होंगे, और हम लोग फिर से घर के लिए निकल गए थे। तो ये पूरा बिजी शेड्यूल था दिन भर का, और काफ़ी हम लोग थक गए थे। एक्चुअली बैंक में सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, कि वो 3-4 घंटे लग गए थे वहाँ पे बैंक में। मतलब काफ़ी परेशानी हुई। और बैंक का ना वही है कि अगर गवर्नमेंट बैंक है और आप छोटा-मोटा भी काम कराने जाओ ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इससे मतलब बेटर होता है प्राइवेट बैंक में जाओ तो फटाफट काम हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये बाबा स्लाइस के बगल में बाबा स्लाइस है,
और उसके बगल में ये देखिए, यहाँ पे देखिए भीड़ लगी हुई है लोगों की। लोग बाबा स्लाइस से ये ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं। यहाँ पे छोले और ब्रेड पकौड़े मिलते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और उसी के ठीक बगल में एक बार हमने गोलगप्पा खाया था। पिछली बार जब हम बाबा स्लाइस से ब्रेड पकौड़े मतलब खा रहे थे ना, तो हम बगल से गोलगप्पे हमने एंजॉय किए, तो काफ़ी टेस्टी थे। और एक्चुअली ना बनारस का जो गोलगप्पा होता है और जो गाज़ियाबाद का गोलगप्पे का पानी वगैरह होता है, मतलब काफ़ी डिफरेंस होता है। और हम लोगों को शुरुआत से हम लोगों ने बनारस में खाया, तो बनारस वाला ही टेस्टी लगता है। आप जहाँ का खाते पीते रहते हो ना, वहीं का टेस्ट आपके मतलब क्या होता है ना कि मुँह में लगा हुआ होता है। तो वो टेस्ट लेने के लिए हम से हम लोग गोलगप्पा लिए थे, लेकिन फ़िलहाल बरसात का मौसम था ना, तो गोलगप्पे जो है वो सिल गए थे, तो सॉफ्ट हो गए थे थोड़े से। तो लेकिन वैसे टेस्ट में काफ़ी अच्छा था पानी वगैरह। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, किसी और दिन फिर गोलगप्पा ट्राई फिर से किया जाएगा। और हम लोग फिर से निकल गए हैं। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है ना, ये पानी की टंकी है बनारस की, इतना सुंदर बना रखा है। और बस हम लोग घर के लिए निकल गए हैं। और मम्मी का बीच में फ़ोन भी आ गया था कि कहाँ हो तुम लोग, अभी तक नहीं आए। फ़िलहाल दोपहर के खाने के लिए तो हम लोगों ने मना कर दिया था मम्मी को फ़ोन करके कि हम लोग नहीं आ पाएँगे। मम्मी को कह घर से कह के ही निकले थे कि भाई लेट होगा तो बता देंगे। चलिए अब आज का व्लॉग यहीं पे फ़िनिश करते हैं।